नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग विद सीमान में। आज हम लोग व्यक्तित्व के एक नए उपागम को लेकर आपके सामने आए हैं, जिसके अंतर्गत हमने अध्ययन करना है आज व्यक्तित्व का प्रकार सिद्धांत। नाम ही इसका प्रकार सिद्धांत। इसका मतलब इस दृष्टिकोण के अंतर्गत जो भी मनोवैज्ञानिक आएंगे वो व्यक्ति को व्यक्तित्व के प्रकारों के हिसाब से सबसे पहले क्या करेंगे, भिन्न भिन्न वर्गों में बांट देंगे। यानी कि प्रकार सिद्धांत क्या करता है, व्यक्ति को भिन्न भिन्न प्रकारों में बांटता है और उस बांटने का आधार क्या है, उनमें पाई जाने वाले शील गुण। तो समान से शील गुणों के व्यक्तियों के लिए किसी एक प्रकार का निर्माण होगा, फिर दूसरे समान से व्यक्तित्व के लोगों के लिए कोई एक दूसरा प्रकार निर्धारित होगा। यानी कि प्रकार सिद्धांत सबसे पहले व्यक्तियों को कुछ प्रकारों में बांटता है, फिर उसके अंतर्गत उनमें पाए जाने वाले शील गुणों की व्याख्या करता है। ठीक। अब ये प्रकार सिद्धांत में सबसे पहले हम यही जान लें कि व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के जितने भी सिद्धांत हैं उसमें से जो सबसे पुराना सिद्धांत है वो प्रकार सिद्धांत ही है। पुराने प्राचीन समय में अगर हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्धारण किया करते थे तो उसका आधार क्या था, तो प्रकार सिद्धांत ही उसका आधार था। इस सिद्धांत को लेकर आने वाले कहा जा सकता है तो थियोफ्रेस्टस है। थियोफ्रेस्टस ही वे व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम किसी एक प्रकार सिद्धांत का निर्माण किया था। तो अगर आपसे ये भी कहा ही जा सकता है कि प्रकार सिद्धांतों के जनक कौन है, अगर ये बाई चांस क्वेश्चन पूछ लिया है तो आप थियोफ्रेस्टस का नाम लिया जा सकता है, क्योंकि पहला प्रकार सिद्धांत देने वाले कौन है, थियोफ्रेस्टस। पहला प्रकार सिद्धांत किन्होंने दिया था, थियोफ्रेस्टस ने दिया था। थियोफ्रेस्टस जो थे वो किसके शिष्य थे, वो अरस्तु के शिष्य थे। और आप जानते हैं कि अरस्तु जो थे वो अलेक्जेंडर के समकालीन थे। इसका मतलब थियोफ्रेस्टस भी क्या थे, वो भी अलेक्जेंडर के समकालीन थे। लगभग 320-21 ईसा पूर्व के आसपास की बात होगी। तो पहला प्रकार सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम क्या था, थियोफ्रेस्टस। ठीक। और इन्होंने जो प्रकार सिद्धांत दिया था उसके बाद से ही प्रकार सिद्धांत जो है वो व्यक्तित्व के संदर्भ में चलन में आए। तो उसकी आधारभूत संरचनाओं को देने वाला कौन थे, थियोफ्रेस्टस। आज के समय में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें प्रकार सिद्धांतों से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका मुख्य केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं क्रेस्मर और सेल्डन, बहुतायत से क्वेश्चन सेल्डन और क्रेस्मर से पूछा जाता है। तो सबसे पहले आज हम पहले ये जान लें कि इन प्रकार सिद्धांतों के अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत आते हैं। कभी कभी क्या होता है, भिन्न भिन्न सिद्धांतों के नाम हमें पता होते हैं लेकिन यही नहीं पता होता कि ये किसके अंतर्गत आएंगे। ये मानवतावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत आएंगे, कि शील गुण सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे, कि मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत आएंगे, कि प्रकार सिद्धांतों के अंतर्गत आएंगे। तो ये समझिए जिन्होंने व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्णन किया वो प्रकार सिद्धांत, जैसे कि यूंग आ गए, यूंग ने अंतर्मुखी बहिर्मुखी प्रकार का वर्णन किया है। उसी हिसाब से आप आगे चलेंगे तो सेल्डन और क्रेस्मर, इन्होंने शरीर रचना के आधार पर प्रकारों का वर्णन किया है, पिकनिक और क्या क्या एथलेटिक स्थैनिक करके। तो इसका मतलब कि इस तरह से जितने ने भी लोगों ने दिया, जैसे यूंग का हो गया, सेल्डन क्रेस्मर का हो गया, स्पेंजर का हो गया, कैनन का हो गया, इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं वो प्रकार सिद्धांतों के अंतर्गत ही आते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सेल्डन और क्रेस्मर का सिद्धांत है। तो इसके जानने के बाद हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, हम सबसे पहले क्रेस्मर को पढ़ लेते हैं, उसके बाद सेल्डन को। इन दोनों ने अपने सिद्धांतों को देने के लिए क्या आधार बनाया, किस शील गुण को मेन उन्होंने पकड़ा, तो इन्होंने पकड़ा है शरीर रचना। तो क्रेस्मर ने क्या किया, क्रेस्मर एक जर्मन मनोचिकित्सक थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मानसिक रोग के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन करने का प्रयास किया है। वो एक मनोचिकित्सक थे, तो उन्होंने क्या किया, मनोरोगियों का चयन किया। तो दो प्रकार के मनोरोगी उन्होंने चुने। सबसे पहला उन्होंने चुना उत्साह विषाद। ये एक प्रकार था। दूसरा प्रकार था मनोविदालिता। ये मनोरोग हैं। तो इन दो प्रकार के मनोरोगियों का उन्होंने चयन किया और चयन करने के बाद उस पर इन्होंने अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद क्या किया, उन्होंने व्यक्तित्व के 4 प्रकारों का वर्णन किया। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि
क्रिस्मर कौन थे तो आप बताएंगे, जर्मन मनोचिकित्सक थे। उन्होंने व्यक्तित्व के जो 4 प्रकारों का वर्णन किया है तो किस पे अध्ययन करके ये दिए, तो उन्होंने मनोरोगियों के ऊपर अध्ययन किया। कौन कौन से मनोरोगी थे, तो उत्साह विषाद, इसे कहते हैं मैनिक डिप्रेशन, और दूसरा मनोविदालिता, सिजोफ्रेनिया, इंग्लिश में कहते हैं इसको। तो इन दोनों के ऊपर उन्होंने जब अपना अध्ययन प्रारंभ किया तो उस अध्ययन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उन्होंने व्यक्तित्व के कुल 4 प्रकारों का वर्णन किया है। तो यहां तक समझ में आ गया कि किन्होंने दिया है, तो क्रिस्मर ने दिया है। क्रिस्मर कौन थे? क्रिस्मर तो एक जर्मन मनोचिकित्सक थे, एक जर्मन मनोचिकित्सक, ठीक। तो क्रिस्मर एक जर्मन मनोचिकित्सक थे जिन्होंने 2 प्रकार के मानसिक रोगियों, उत्साह विषाद जिसे इंग्लिश में मैनिक डिप्रेशन बोलते हैं, और मनोविदालिता जिसे इंग्लिश में सिजोफ्रेनिया बोलते हैं, इन दोनों के ऊपर अध्ययन करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने व्यक्तित्व के कुल 4 प्रकारों का वर्णन किया है। अब उन 4 प्रकारों को हम अच्छे से समझ लेते हैं, कौन कौन से वो 4 प्रकार हैं। तो क्रिस्मर ने क्या किया, क्रिस्मर ने अपने अध्ययन करने के बाद ये 4 प्रकार दिए। कौन कौन से हैं? पिकनिक, पहला क्या है, पिकनिक टाइप, यानी कि उसे क्या बोलते हैं हिंदी में, स्थूल काय। दूसरा एस्थेनिक, यानी कि कृशकाय या लंबकाय। इसके बाद क्या है, एथलेटिक, पुष्टकाय, और अंतिम क्या है वो, डायप्लास्टिक। तो ये 4 प्रकार देने वाले कौन है, क्रिस्मर। तो उन्होंने सबसे पहले किसके आधार पे, शरीर रचना के आधार पर ये चारों वर्गीकरण किया। ये वर्गीकरण देने के लिए उन्होंने किस पर अध्ययन किया, 2 प्रकार के मानसिक रोगियों पर अध्ययन किया। पहला कौन सा, उत्साह विषाद, और दूसरा क्या था, मनोविदालिता। तो उन्होंने कहा जो ये पिकनिक प्रकार के, जिन्हें हम स्थूल का हिंदी में कहते हैं, इसके अंतर्गत किस प्रकार के व्यक्ति आते हैं, तो इसके अंतर्गत क्रिस्मर ने उनको रखा जो कि नाटे थे, मोटे थे, मतलब उनकी शारीरिक संरचना कैसी थी, नाटी थी और मोटी थी। यानी कि वो नाटे भी थे और मोटे भी, उनकी गर्दन छोटी हुआ करती थी, और ये पूरा एक तरह से गोल मटोल टाइप के ऐसे लोग होते हैं। अब ऐसे लोगों का बिहेवियर कैसा था, तो इन्होंने पाया कि ऐसे लोग जो थे वो खुश मिजाज होते हैं, खुश मिजाज, और क्या होते हैं, सामाजिक होते हैं, ठीक। तो खुश मिजाज होते हैं, सामाजिक होते हैं, सुख भोगने वाले लोग होते हैं, खाने पीने में ज़्यादा, खाने पीने के शौकीन होते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं। तो ये सब जो होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं पिकनिक प्रकार के लोग। उनको देखने में शारीरिक काया कैसी रहेगी, तो नाटे और मोटे होंगे। व्यवहारता कैसे होंगे, खुश मिजाज होंगे, सामाजिक और खाने पीने के शौकीन होंगे। अब इस तरह का व्यवहार रखने वालों को क्रिस्मर ने कहा कि इस प्रकार के व्यवहार रखने वाले व्यक्तियों का जो स्वभाव है, उस स्वभाव को, मतलब जो ऐसा स्वभाव रखते हैं, ऐसे स्वभाव को उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने कहा कि ऐसे स्वभाव वाले साइक्लॉइड है, CYCLOID, याद करिएगा इसको, कि इस प्रकार के स्वभाव को क्रिस्मर ने क्या कहा, साइक्लॉइड, CYCLOID। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे व्यक्ति जो इस तरह के हैं, अगर उनके अंदर आगे चल के कोई मानसिक विकार उत्पन्न होता है तो प्रबल संभावना है कि वो मानसिक विकार कौन सा होगा, उत्साह विषाद का, उत्साह विषाद। इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, मैनिक डिप्रेशन, ठीक। तो यानी कि पहला हम जान गए पिकनिक टाइप कैसे होते हैं, नाटे मोटे होते हैं, व्यवहार कैसा होता है, खुशमिजाज, सामाजिक, खाने पीने के शौकीन, सुख भोगी प्रवृत्ति के होते हैं। और ऐसे लोगों का स्वभाव ऐसा होता है, तो इस स्वभाव को क्रिस्मर ने क्या नाम दिया, साइक्लॉइड नाम दे दिया। अब इस प्रकार के व्यक्ति में अगर आगे चल कभी मानसिक विकार या मानसिक विकृतियां उत्पन्न होती हैं तो किस प्रकार के मानसिक रोगी की श्रृंखला में वो आएंगे, तो प्रबल संभावना है कि उनके अंदर उत्साह विषाद यानी कि मैनिक डिप्रेशन पाया जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से दूसरा क्या है, एस्थेनिक टाइप, कृशकाय या लंबकाय। ऐसे लोग कैसे होंगे, ऐसे लोग होंगे कैसे, लंबे होंगे,
पतले होंगे, लंबे पतले, ऐसे लोग दुबले पतले शरीर वाले होते हैं। अब वो दुबले पतले शरीर वाले होते हैं तो उनका जो व्यवहार होगा वो कैसा होगा, वो थोड़ा चिड़चिड़े प्रकृति के होते हैं, चिड़चिड़े होंगे, एकांत प्रिय होंगे, निराशावादी, अंतःमुखी, इंट्रोवर्ट होंगे, अंतःमुखी होंगे। और ऐसे लोग क्या होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा दिवा स्वप्नों में खोए रहते हैं, दिवा स्वप्नों में, या कह सकते हैं कि वो आभासी जीवन, एक तरह से स्वप्न लोक में होते हैं। वो हरदम कल्पनाओं की दुनिया में अपना समय व्यतीत कर रहे होते हैं, कल्पनाओं में क्या होते हैं, खोए होते हैं। ठीक, अब इस प्रकार की उनकी प्रवृत्ति होगी, मतलब कि एस्थेनिक टाइप, जिन्हें कृष्णकाय या लंबकाय कहते हैं, उनका शरीर शारीरिक ढांचा कैसा होगा, वो लंबे दुबले पतले शरीर वाले होंगे। उनका व्यवहार कैसा होगा, चिड़चिड़े, एकांत प्रिय, निराशावादी, अंतर्मुखी, दिवा स्वप्नों के धिक्का वाले, या कह सकते हैं कल्पनाओं में खोए हुए लोग होते होंगे। और इस प्रकार के व्यक्तित्व में जो इस प्रकार का ये व्यवहार पाया जाएगा, इस व्यवहार को इन्होंने क्या किया है, सिजोइड, SCHYZOID, शायद यही स्पेलिंग है, सिजोइड बोलते हैं। और इन लोगों में यदि किसी प्रकार का मानसिक विकार उत्पन्न होता है तो क्या होता है, उसे कहते हैं सिजोफ्रेनिया। यानी सिजोफ्रेनिया का मतलब क्या होता है, मनोविदालिता। ठीक, तो यहां तक समझ में आया। पिकनिक के अंतर्गत जो स्वभाव पाया था उसे साइक्लॉइड बोलते हैं, और जो एस्थेनिक के अंदर जो स्वभाव पाया था उसे हम क्या बोलते हैं, सिजोइड बोलते हैं। पिकनिक वालों में अगर मानसिक विकार की उत्पत्ति होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे मैनिक डिप्रेशन। और यदि ऐसे लोग जो कि लंबे दुबले पतले होंगे, यानी कि एस्थेनिक प्रकृति के लोग होंगे, उनके अंदर कौन सा मनोविकार पाया जाएगा, तो सिजोफ्रेनिया पाया जाएगा। तो दो समझ में आ गए। आते हैं तीसरे के ऊपर। पहला हो गया, दूसरा। तीसरा क्या है, एथलेटिक टाइप। तो एथलेटिक का मतलब क्या, एथलीट नाम ही आप जानते हैं, एथलीट जो दौड़ने धूपने में ज़्यादा बेहतर होते हैं, अच्छी शरीर वाले होते हैं। तो कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत क्रिस्मन ने उनको रखा जो संतुलित शरीर वाले थे। एक शब्द में कह दीजिए तो वो कैसे थे, तो संतुलित शरीर वाले थे। अब चूंकि शरीर रचना सिद्धांत के अंतर्गत है भाई, तो पहले उसका शरीर की बात करिए तो कैसे थे, शरीर उनका कैसा था, संतुलित था। अब यहाँ पे इनका व्यवहार कैसा था, तो ये आशावादी थे, साहसी थे, कर्तव्यनिष्ठ, जो अच्छी चीजें सब इनके अंदर थी। ये वास्तविकता को पहचानते हुए काम करने में विश्वास रखते थे। ठीक, इनके अंदर मनोविकार कोई बात ही नहीं उठती है। तीसरे बात, चौथा क्या होगा, डायस्प्लास्टिक। उन्होंने इसका निर्धारण किया और कहा कि जिन भी व्यक्तियों में ऊपर के ये तीनों लक्षण दिखाई नहीं देते हैं वो कहाँ होंगे, वो यहाँ होंगे। यानी कि उन व्यक्तियों को इसमें रखा गया जिनमें ऊपर के ये तीनों लक्षण बहुत स्पष्ट नहीं दिखा रहे। ये कह सकते हैं कि ये तीनों मिले जुले रूप में दिखाई देते हैं। यानी कि उपरोक्त में से कोई भी एक प्रकार स्पष्ट रूप से न हो, स्पष्ट रूप से परिलक्षित न हो। परिलक्षित मतलब क्या होता है, दिखाई न देता हो, तो परिलक्षित न हो, तो इसको लोग क्या कहेंगे, डायस्प्लास्टिक कहेंगे। तो यहां तक हमने किसको पढ़ा, क्रिस्मर को पढ़ा। तो क्रिस्मर ने कुल 4 प्रकार दिए, और यहाँ पे ये 2 प्रकार के मनोविकार हैं। पहला है मैनिक डिप्रेशन और दूसरा क्या है, सिजोफ्रेनिया। यहाँ पे आई है, या SCHIZO, हाँ ठीक। तो सिजोफ्रेनिया, मनोविदालिता। तो ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके, तो शरीर रचना के अंतर्गत दूसरे मनोवैज्ञानिक कौन से हैं, सेल्डन। इन्होंने भी किसके आधार पर किया था, तो शरीर रचना के ही आधार पर इन्होंने भी किया है, शरीर रचना के आधार पर।
तो शरीर रचना के आधार पर दो मनोवैज्ञानिकों को पढ़ना था। पहले कौन थे? क्रैस्मर, उनको हमने पढ़ा। अभी शरीर रचना के आधार पर वर्गीकरण करने वाले कौन है? दूसरे सेल्डन। तो सेल्डन ने जो ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, इसका आधार क्या था? उन्होंने तो मानसिक रूप से विकृत बालकों का चुनाव किया था, लेकिन जो ये सेल्डन थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने लगभग 4000 विद्यालयी छात्रों का चुनाव किया और उनके सेमी न्यूड पिक्चर को, मतलब अर्धनग्न तस्वीरों को देखा और उस पर अध्ययन करने के पश्चात क्या किया? उन्होंने व्यक्तित्व के कुल 3 प्रकारों का वर्णन किया। उसमें से पहला क्या है? एंडोमॉर्फी, दूसरा मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी। ये 3 प्रकार उन्होंने दिए। अच्छा, इनके द्वारा दिए गए इस सिद्धांत को सोमैटोटाइप सिद्धांत भी बोलते हैं। सोमैटोटाइप या सोमैटो प्रकार का सिद्धांत। तो सोमैटोटाइप थ्योरी या सोमैटो प्रकार का सिद्धांत, इनके सिद्धांत को बोला जाता है। इस सिद्धांत में इन्होंने जो एंडोमॉर्फी को रखा, तो इन्होंने कहा जो एंडोमॉर्फी के जो शारीरिक काया और उनका जो व्यवहार होता है वो किसके समान होता है? एकदम पिकनिक के समान होता है। तो पिकनिक का वर्गीकरण किसने किया था? तो क्रैस्मर ने। यानी कि सेल्डन का जो मेसोमॉर्फी प्रकार है वो क्रैस्मर के पिकनिक प्रकार के एकदम एग्जैक्टली क्या है? समान है। और यहाँ पे सेल्डन ने कहा कि इस प्रकार के स्वभाव वाले को, जहां उन्होंने कुछ साइक्लॉइड कहा था, तो यहाँ इन्होंने क्या कहा कि इस प्रकार के स्वभाव वालों को इन्होंने विसेरोटोनिया बोला है। कि ऐसे स्वभाव को क्या उन्होंने बोला? विसेरोटोनिया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि विसेरोटोनिया किस स्वभाव को इंडिकेट करता है, तो बताइए एंडोमॉर्फी, तो विसेरोटोनिया। ठीक उसी प्रकार से मेसोमॉर्फी, तो उन्होंने कहा जो मेसोमॉर्फी है वो क्रैस्मर के द्वारा दिए गए एथलेटिक प्रकार के समान है। ठीक, अब उसे बोलते थे विसेरोटोनिया, इसे क्या बोलेंगे? सोमैटोटोनिया बोला। सोमैटोटोनिया मतलब इस प्रकार का व्यवहार जिसका होता है, किस प्रकार का? जैसे एथलेटिक व्यवहार करता है, आपने क्रैस्मर ने पढ़ा है, उसे इन्होंने क्या नाम दिया? सोमैटोटोनिया। ठीक, याद रहेगा, सोमैटोटोनिया। उसी प्रकार की तीसरा एक्टोमॉर्फी है। ये किसके समान है? ये है एथलेटिक, ये है एस्थेनिक के समान। जो क्रैस्मर ने एस्थेनिक प्रकार दिया था, मतलब लंबकाय, जो दुबले पतले शरीर वाले होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, वो यानी कि एक्टोमॉर्फी एज इट इज किसके समान है? एस्थेनिक प्रकार के। और इस प्रकार के बिहेवियर वालों को सेल्डन ने क्या नाम दिया? सेरिब्रोटोनिया। सेरिब्रोटोनिया, इंग्लिश में भी यही है, CEREBROTONIA, सेरिब्रोटोनिया। तो ये हमने इस प्रकार से इसलिए लिखा है, कभी कोई पूछता है कि सेल्डन का एंडोमॉर्फी जो है वो क्रैस्मर के किस प्रकार के समान कहेंगे? पिकनिक। मेसोमॉर्फी जो इसका है वो क्रैस्मर किस प्रकार के है? तो एथलेटिक। और एक्टोमॉर्फी किसके प्रकार है? तो एस्थेनिक को। इस प्रकार के बिहेवियर को या जो जिस प्रकार का ये स्वभाव रखते हैं, इस प्रकार के स्वभाव को सेल्डन ने क्या बोला है? तो विसेरोटोनिया। सेल्डन ने इसके लिए क्या बोला है? तो सोमैटोटोनिया, इसके लिए सेरिब्रोटोनिया। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा? हमने 2 सिद्धांतों का देखा, सेल्डन का सिद्धांत और क्रैस्मर का सिद्धांत। इन दोनों से क्वेश्चन जो है तुलनात्मक रूप से पूछ सकते हैं कि इस प्रकार को सेल्डन ने क्या कहा है या क्रैस्मर ने क्या कहा है। कि सेल्ड पूछ सकता है कि सेल्डन के एंडोमॉर्फी को क्रैस्मर ने क्या नाम दिया है, तो या किस प्रकार के समतुल्य है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, या तो जो हमने यहाँ पे लिखा है विसेरोटोनिया, इस तरह से, क्योंकि अभी इससे क्वेश्चन पूछा जाना बाकी है। अभी बहुत सारे इस तरह के जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी इनसे संबंधित क्वेश्चन को पूछा जाना एकदम से बाकी, इसलिए क्योंकि अभी पूछे ही नहीं गए हैं क्वेश्चन। तो आप लोग विशेष तौर पर इनको जरूर याद रखिएगा। तो निश्चित ही रूप से आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो निश्चित रूप से आप हमको मैसेज करिए, हम आपके सवालों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से इसे शेयर करिए, लाइक करिए। और आज ये पहला वीडियो आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।